राम प्यारी सुबह से परेशान घूम रही थी। आजकल उसके पति की दूध जलेबी की दुकान ठप पड़ी थी। वहीं पीपल के नीचे रामू की दुकान के लड्डू ज्यादा बिकने लगे हैं। लोग अब इधर का रुख कम ही करते हैं। दुलारी की परेशानी थोड़ी अलग है। उसका बेरोजगार पति और झगड़ालू सास उसकी सारी कमाई हड़प जाते हैं। बदले में मिलती है उसे सिर्फ गालियाँ। बड़ी बड़ी कोठियों में उसे कुछ रुपए ऊपरी काम के भी मिल जाते हैं, जिससे वह घर वालों की नजर में आने नहीं देती और छिपकर अपने शौक पूरे करती है। उसका बड़ा मन होता है कि मेम साहब की तरह वह भी ब्यूटी पार्लर से सज कर आए। श्यामा 27 साल की गठीले बदन की लड़की है। छोटे भाई बहनों को पालने का जिम्मा उसी के कंधे पर है। माँ टीबी की मरीज है। श्यामा अपने पड़ोसी ननकू के साथ जिस्मानी रिश्ता बना हुआ है, मगर एक डर भी है कि उसका बेत ननकू बीबी पर खुल गया तब क्या होगा। वह एक अजीब तनाव में रहती है। प्रेमा के सिर पर हीरोइन बनने का भूत सवार है। वो अपनी सारी कमाई सजने संवरने में लगा देती है, फिर भले ही अपनी माँ से खूब मार खाती रहे। उसके पिता की पंचर दुकान है, जिससे दाल रोटी चल जाती है, मगर प्रेमा के शौक पूरे नहीं हो सकते। इसी के चलते उसने स्कूल में आया का काम पकड़ रखा है। इस छोटी सी बस्ती में ज्यादातर मजदूर, मिस्त्री और घरेलू कामगारों के परिवार है। सर के इस बाहरी इलाके में सरकारी फ्लैट भी कम आमदनी वाले तबके के लोगों को मुहैया कराए गए हैं। उन्हीं के साथ लगी हुई जमीन पर गैर कानूनी कब्जा कर चुके झोपड़ी वाले भी बड़ी तादाद में बन गई है। यहाँ चारों तरफ हमेशा चिल्लपो मची रहती है। कभी सरकारी नल या पानी का झगड़ा, कभी बच्चों की फुटबॉल, तो कभी नाजायज रिश्तों की सच्ची झूठी घटना पर और मर्द की मारपीट का तमाशा चलता रहता है। सभी लोगों का यही मनोरंजन का साधन है। तुम क्या सोच रही हो? जरा इधर टेलीविजन तो देखो। आजकल कई जगह औरतों की चोटियां कट रही हैं। लगता है किसी भूत प्रेत का साया है। तुम जरा सब औरतों को सावधान कर दो कि सभी अपने घर के बाहर नींबू मिर्च, नीम की पत्तियां टांग दे। खिरावन टेलीविजन पर आंखें गड़ाए हुए राम प्यारी से बोला, ये अब सब छोड़ो और अपने फायदे की सोचो। हमें क्या फायदा हो सकता है? राम प्यारी ने पूछा। उसका दिमाग इन सब खुराफातों में तेजी से चलता है। देखो, इस बस्ती में कोई नीम का पेड़ तो है नहीं। मैं पहले पास के गांव से नीम की टहनियाँ लेकर आता हूँ। तब तक तुम 20-25 नींबू मिर्च की माला बनाओ। हम नीम की टहनी के साथ ये मालाएं बेचकर कुछ कमाई कर लेंगे। अच्छा रुको, अभी किसी से कुछ कहना मत। जब तक खिलावन बस्ती में लौटा हाहाकार मच चुका था। वह सीधे अपने भागा तो देखा कि राम प्यारी ने नींबू मिर्च की मालाओं का ढेर बनाकर रखा है। खिलावन ने नीम की छोटी छोटी टहनियों से भरा झोला पटकते हुए कहा, तुम यहाँ बैठी हो, पता भी है कि बाहर क्या चल रहा है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो और फटाफट नीम की टहनियों को अलग कर नींबू मिर्च की माला के साथ बांधते हुए जाओ और एक अपने दरवाजे पर भी टांग दो। बाकी दुकान पर रखो। और हाँ, जलेबी का सामान भी दुगना तैयार करना पड़ेगा कल से। राम प्यारी इत्मीनान से बोली, तुम्हें तो कुछ पता नहीं है। बाहर टेलीविजन वाले, पुलिस वाले सब जमा है। पता नहीं क्या चल रहा है उधर और तुम्हें जलेबी बनाने की पड़ी है। खिलावन घबरा कर बोला, तुम चिंता मत करो, यहाँ भी चोटी कट गई है रदिया की। अरे वही जो पिछली गली में रहती है। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि तुम्हारी भी चोटी कट सकती है? अब क्या करें? चुप रहो, उसकी चोटी तो मैंने ही काटी है और वह कालू ओझा है ना, उससे मिलकर भी आई हूँ। मैंने सारी बातें तय कर ली है। राम प्यारी ने कहा। तुमने क्यों काटी? क्या तुझ पर भी भूत चढ़ गया था? खिलावन बोला। जब चोटी कटेगी तभी तो ये लोग नींबू मिर्च की माला लेने दौड़ेंगे। तुझे तो पता है कि रदिया को वैसे भी जब तब चक्कर आते रहते हैं। अभी जब मैं थोड़ी देर पहले दुकान पर लहसुन लेने गई तो उसका दरवाजा खुला देख अंदर चली गई। घर के अंदर वह बेहोश पड़ी थी। मैंने भी आओ देखा न था, उसके बाल काटकर चलती बनी। किसी ने देखा तो नहीं तुझे? नहीं, अगर कोई देख भी लेता तो मैंने सोच रखा है कि कह दूंगी उसके बाल काट देती हूँ, नहीं तो भूत परेशान करेगा। अच्छा ही नहीं, अच्छा हुआ किसी ने देखा ही नहीं। तो फिर वो ओझा के पास क्यों गई थी? खिलावन ने हैरानी से पूछा। सेटिंग करने। अभी ओझा झाड़ फूक करेगा और उसको एक दोना जलेबी खिलाने को और 1 किलो मजार पर चढ़ाने को बोलेगा।
फिर देखना कल से हम लोग जलेबी खाएंगे और चढ़ाएंगे भी। मैं अभी आई, रुको तुम कहीं मत जाओ, मैं भी बाहर जाकर देख कर आता हूँ, कहकर खिलावन रदिया की घर की तरफ दौड़ पड़ा। रदिया का इंटरव्यू करके मीडिया व पुलिस दोनों वहां से जा चुके थे। अब केवल बस्ती के लोग जमा थे। तभी सामने से कालू ओझा रदिया के पति जगन के संग आता दिखा। बाहर लाओ उसे, बाहर लाओ, वो ओझा चीखा। इसे बूढ़ी इमली के पेड़ का भूत चढ़ा है। वहाँ प्रीतम ने पेड़ से लटक कर खुदकुशी की थी। जाओ जल्दी जाओ, नीम लेकर आओ, हाँ जलेबी भी लेकर आना। प्रीतम जलेबी बहुत खाता था, तो जलेबी खाएगा, उसके सिर से भूत खुश होकर उतर जाएगा, और जो नीम दरवाजे पर लगाएगा वहां पर भूत फटकने ना आ पाएगा। ओझा ने सामने खड़ी रदिया पर मोर पंखी फेरते हुए कहा। खिलावन ने पलक झपकते ही ओझा के आगे नींबू मिर्च, नीम और जलेबी सजा के रख दी। कालू ने भी तेजी दिखाते हुए नींबू दरवाजे पर टांग दिए। थोड़ी जलेबी रथिया को खिलाई और बाकी जलेबी भीड़ में प्रसाद के तौर पर बांट दी। झाड़ फूक से रदिया कलेजे को ठंडक पड़ गई। उसके सिर पर भूत उतर चुका गया। वह खुशी से ओझा के पैरों में गिर पड़ी। भीड़ जय जयकार उठी। खिलावन ने सबकी नजर बचाकर 100 रुपए का नोट कालू की मुट्ठी में दबा दिया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। तभी प्रेमा के घर से चीख पुकार आने लगी। किसी ने मीडिया को खबर कर दी। वे थोड़ी देर पहले ही अपना मोबाइल नंबर बांट गए थे। पुलिस से पहले मीडिया वाले पहुंच गए। प्रेमा अपनी कट्टी चोटी दिखाकर पूरे फिल्मी अंदाज में बखान कर रही थी। उस चीख पुकार मचाकर भूत को अपने पीछे दबोचने और फिर अपने बेहोश होने की बात कर दी। लोगों में डर बैठ गया, जितने में उतनी बातें। मगर प्रेमा मन ही मन बहुत खुश थी कि आज उसका टेलीविजन पर आने का सपना पूरा हो गया। दूसरे दिन दुलारी के चीखने चिल्लाने की आवाज के साथ सबकी भीड़ उसके घर के आगे जमा हो गई। उसकी चुटिया भी कट चुकी थी। वो अपने टेढ़े मेढ़े ढंग से कटे बालों को दिखाकर खूब चीखी चिल्लाई। फिर बाल सेट कराने के लिए ब्यूटी पार्लर चली गई। मगर जब श्यामा को अपनी चोटी कटी मिली तो उसने सारा दोष ननकू की बीबी पर मर दिया और उसे चुड़ैल घोषित कर मारने दौड़ पड़ी। वहां पर बवाल मच गया। पूरी बस्ती 2 हिस्सों में बट गई, आधे दुलारी की तरफ, आधे ननकू की बीबी की तरफ। ईंट पत्थर सब चल गए। पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। 2 सिपाहियों को ड्यूटी चोटी कटवा भूत पकड़ने के लिए लगा दी गई। राम प्यारी अब खुश थी कि उसका जलेबी की दुकान चल निकली। प्रेमा, श्यामा, दुलारी सभी आजकल अपने अंदर एक अलग ही खुशी महसूस कर रहे। लेकिन खिलावन तनाव में था कि राम प्यारी अगर पकड़ी गई तो क्या होगा। उसने डरते जैसे से कहा, तुम चुटिया काटने का काम बंद कर दो। मुझे तो डर लग रहा है कहीं किसी ने तुम्हें देख लिया तो चुड़ैल जानकर जान से ही मार देंगे। मगर मैंने तो रदिया के सिवा किसी के बाल नहीं काटे। मुझे अब दुकान और घर से फुर्सत कहाँ मिलती है कि मैं लोगों के घरों में घूमती फिरूं। राम प्यारी ने शान से कहा। तो फिर बाकी लोगों के बाल किसने काटे? खिलावन सोच में पड़ गया।